हाय फ्रेंड, तो आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं आप लोग के बीच में RS अग्रवाल के कुछ ऐसे टॉपिक प्रतिशत का जिसको हम लोग आज सोल्व करेंगे। तो चलिए समय को बिना गवाए आज हम लोग टॉपिक को सोल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 25% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगा। यही क्वेश्चन कर रहा है। देखिए ध्यान से कैसे बनेगा। आयत की लंबाई 20% बढ़ा रहा है तो सबसे पहले आपको 100 यहाँ पर मानना है। ठीक है, क्या मानना है जी? 100। फिर कह रहा है कि 20% बढ़ा दी जाए, तो बढ़ाने की बात कर रहा है तो हम 120 कर रहे हैं, यानी 100 में से ही हमको देखना है। 100 में से ही देखना है कि कितना बढ़ा रहा है कितना घटा रहा है। जैसे कहेगा 20 की कमी तो हम 80 पर चल जाएंगे, अगर कहेगा 20 की वृद्धि तो हम क्या चल जाएंगे 120 पर चल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहा, 20 की बढ़ा दी जाती है। आयत की लंबाई यानी आयत की जो क्षेत्रफल होती है लंबाई में चौड़ाई तो होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 20 की बढ़ोतरी यानी 120 गुना 100। फिर कह रहा है 25 की कमी यानी घटा दी जाती है तो 75 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से काटिए आप, यहाँ से 00 से ये 00 कट गया। अब यहाँ से एक ये कटेगा, 5 से काट लेंगे, 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 15 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में। अब यहाँ से 15 6 के 90। अब बता दो 100 में से ये कितना का कमी है। 100 जो है उससे कितना कमी है, ये 90 100 में से कितना कम है तो 10, यानी 10% की कमी आएगी। समझ में आ गई? नहीं समझ में आई सर? समझ में आई? नहीं आई? चलिए एक और क्वेश्चन बना रहे इसके जैसा, मिटा दे। चलिए मान लीजिए यही क्वेश्चन सेम रहेगा। अगर यहाँ पर 20 के जगह पर मान लीजिए 10 दे दिया, 10 बढ़ा रहे हैं और फिर यहाँ पर कह दिया 10 घटा दे रहा है। समझिए क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन कहा कि आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई में 10% घटा दी जाती है। तो कैसे बनाएंगे इसको? तो सिंपल सा वही सर अभी बताए हैं आप। 100 करेंगे, बढ़ाने की बात कर रहा है तो 110 करेंगे बट्टा 100। फिर कह रहा है 10 घटाने की तो 90 कर लेंगे बट्टा 100 करेंगे। अब बता दो यहाँ से 100 से 100 काटेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 11 9 99। आप बता दो 99 जो है 100 से कितना कम है तो 1% कम है। क्लियर? यहाँ पर कम यहाँ पर लिख लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए इसके जैसा सेम यही कॉन्सेप्ट पर और भी क्वेश्चन आती है जिसको हम आपको बता रहे हैं। मिटा दो। मूल्य खपत भी इसी पर आता है। आपको लंबाई चौड़ाई मूल्य और संख्या जो होती है सेम इसी पर आएगा, तो इसको मिटा रहे हैं। देखिए इसके जगह पर आपको यही कॉन्सेप्ट पर आपको 2-4 मैथ आपको हम बनवा दे रहे हैं ताकि ये वाली टॉपिक जो है आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे पास फेल वाली, ठीक है, जनसंख्या वाली। चलिए एक और बता दे रहे हैं, किसी वस्तु का मूल्य और खपत दोनों 20% बढ़ा दी जाते हैं। ध्यान से समझिए, कह रहा है किसी वस्तु की मूल्य और खपत दिखाई दे रहा है जी? हाँ, मूल्य और खपत दोनों 20% बढ़ा दी जाती है। मूल्य और खपत दोनों 20% बढ़ा दी जाती है तो खर्च कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो खर्च कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो खर्च कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? ध्यान से समझिए, किसी वस्तु की मूल्य और खपत दोनों 20% बढ़ा दे रहे हैं। अभी हम आपको जस्ट बताया है कि मूल्य गुने खपत बराबर खर्च होगा। ठीक है, सेम इसी रूल पर लगेगा। जैसे लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल आ रहा है तो सेम इसी रूल पर हम लोग बनाएंगे कि किसी वस्तु के मूल्य और खपत, दो बात कर रहा है कि दोनों को 20% बढ़ा रहा था। हम पहले 100 मानेंगे, मूल्य को 20 बढ़ाएंगे तो 120, और खपत को जब 20 बढ़ा देंगे तो ये भी 120 हो जाएगा। अब बता दो यहाँ से ये 100 से 100 कटेगा, ये 00 से ये 00 कटेगा, 12 बनेगा 144। अब बता दो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है,
44 ज़्यादा है सर, तो चलिए 44 लगा लीजिए आप। 44% वृद्धि यहाँ पर आएगा। क्या आएगा जी? वृद्धि। क्लियर बात को? मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आ चुकी होगी। एक बार और समझिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। 100 से जितना की वृद्धि कहेगा उतना हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, अगर कमी कहेगा उतना हम घटा लेंगे। जैसे कहेगा 100 से ही देखेंगे हम। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि 25 की कमी तो 75 पर जा रहा है, 10 की वृद्धि 110, 20 की वृद्धि 120, 20 की कमी 80, तो सेम उसी तरह। चलिए एक और क्वेश्चन बनवा रहे हैं आपको, बेटा इसको। चलिए छोटा छोटा टॉपिक रहेगा लेकिन हम लोग एकदम साफ क्लियर करके छोड़ेंगे। चलिए एक और बता रहे हैं आपको। देखिए कहेगा किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है। ध्यान समझिए यहाँ पर, इसी टॉपिक पर बनेगा। किसी वृत्त की त्रिज्या, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, पढ़ा रहा है ना। चलिए किसी वृत्त की त्रिज्या 50%, किसी वृत्त की त्रिज्या 50% की कमी कर दी जाती है। किसी वृत्त की त्रिज्या में रहेगा यहाँ पर, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। क्लियर? एक बार और, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। तो ध्यान समझिए, वृत्त की क्षेत्रफल क्या होती है? पाई आर स्क्वायर होती है। तो वृत्त की क्षेत्रफल जब पाई आर स्क्वायर होती है तो आर स्क्वायर, यहीं पर समझना है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यानी पावर 2 आ रही है, तो पावर 2 है यानी सेम कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम करेंगे। 100 को मानेंगे, 50 की कमी तो 50 होगा कि नहीं होगा बताइए। 100 है तो 50 की कमी कर देंगे तो 50 होगा, तो 50/100। एक बार और, आर स्क्वायर अभी हम जस्ट बताए आपको, तो 50/100 यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ से इसको काटेंगे, ये 00 से ये 00 कटेगा, 25 होगा। बताओ 25 जो है 100 से कितना कम है? 75 कम है सर। वाह, आप लोग टैलेंट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, खुशी मिलती है। कमी आप लोग समझ चुके हैं। चलिए 25 की यानी 25 आया तो कितनी की कमी है? तो 75 की कमी है। एक बार और मिटा दूँ इसको, आयतन वाला बता दे रहे हैं, मिटा दे रहे इसको। इसी कॉन्सेप्ट पर आयतन वाला भी आएगा, मिटा रहे इसको। ठीक है, आप लोग लिखते जाइएगा, वीडियो रोक रोक के आप लिख सकते हैं। आप एक नोट्स बनाइए, उसमें जो भी टॉपिक आपको लगे कि बढ़िया है उसको आप बनाइए, कॉपी में लिखिए बार बार। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। चलिए किसी घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाती है। देखिए यहाँ पर घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन में कितना प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। देखिए एक बार समझिए, थोड़ा क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जा रहा है, बट अगर नहीं लिखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे पढ़ के कहेंगे कि ये क्वेश्चन छोटा तो क्वेश्चन है नहीं कि आपको तुरंत लिख दिए, आप बता दिए। क्वेश्चन लिखने में टाइम लगती है, तो इसीलिए आप लोग धैर्य बना कर रखिए। देखिए किसी घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। ध्यान समझिए, किसी घन की प्रत्येक भुजा 10% की बढ़ोतरी करे। आप बताइए घन की आयतन का सूत्र आपको याद है? नहीं याद है तो नहीं याद है तो हमारे साथ सीखिए। देखिए घन की आयतन जो होती है वो A क्यू होती है। घन की आयतन A क्यू यानी भुजा क्यू।
घन क्या आता है, क्या होगी, भुजा क्यों होगी। अब देखिए घन कैसा होता है, वर्गाकार होता है, समझिए यहाँ पर। तो भुजा क्यों, जैसे वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, क्षेत्रफल में आर स्क्वायर कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे पाई आर स्क्वायर था तो 2 बार कर रहे थे, तो यहाँ पर क्यों है, पावर 3 है, तो कितना बार लेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। और पावर 3 है तो कितना बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे। 3 है तो 3 बार जाएंगे, 2 रहेगा तो 2 बार जाएंगे। चलिए मिटा दें इसको। यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, इसको 100 मानेंगे, इसको 10 की बढ़ोतरी, भुजा है, भुजा क्यों यानी भुजा को कितना बार, 3 बार, तो 10 की बढ़ोतरी यानी 110। अभी बताया आप लोग को, आई होप मुझे लग रहा समझ में आ चुका होगा। 110 क्लियर। यहाँ से देखिए 100 से 100 काटेंगे, 100 से ये 100 काटेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 11 11 11 है, यानी 11 को कितना बार है, 3 बार है, यानी 11 का घन है, तो 11 का घन कितना होता है, 1331। आप गुणा कर लीजिएगा, ये मेरा 10 होगा। अब दशमलव हम लोग लगा लेंगे, एक अंक के पहले लगेगा, तो 133.1। अब बताओ 100 से कितना ज़्यादा है, 133.1, 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है सर, 33 नीचे तक इधर लिख रहा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 33.1%। कितना ज़्यादा है, 33%। एक ये मेरा वृद्धि हो गया। क्लियर आप लोग को, यह टॉपिक क्लियर हुआ, सही बताइए, टॉपिक क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, मिटाए इसको, आपको समझ में नहीं आई, एक और बता दे। चलिए एक और बता दे रहा है, नहीं समझ में आया हो तो एक और, चलिए यहाँ पर 20 रख के बना लीजिए। 20 की बढ़ोतरी, अगर बढ़ोतरी करा 20 की, प्रत्येक भुजा में 20 की बढ़ोतरी, कहाँ जाएंगे बताइए आप, 100 लेंगे सर, 20 की बढ़ोतरी है 120 लेंगे, फिर 20 की बढ़ोतरी है 120, क्योंकि भुजा क्यों है ना, पावर। पावर देखिए आप, पावर पर ध्यान देना है, ताकत। देखिए ये मेरा 100 से ये 100, ये 100 से ये कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 12 12 12 आया, 12 का घन जी 1728, याद कर लीजिएगा, कभी गुणा कर लीजिएगा, ये मेरा 10 होगा। अब बताओ एक अंक के पहले दशमलव लगाएंगे, इकाई की तरफ से लगता है, यहाँ पर मत लगा देना, यहाँ पर मत लगा दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। तो इकाई की तरफ से लगाएंगे पीछे से, तो यहाँ पर लगाएंगे यानी 172.8, यानी आप बता दो कि कितना का बढ़ोतरी हो गया जी, कितना का बढ़ोतरी है आप बता दीजिए। 172.8 है तो कितना का बढ़ोतरी है, 72.8 ही का तो बढ़ोतरी है सर, समझ चुके हम लोग, वाह विद्यार्थी। चलिए ये मेरा वृद्धि हो गया। आई होप मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में ये वाली टॉपिक आ चुकी होगी। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत दिन के बाद फिर से आप लोग के बीच में आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। Like, share, comment and subscribe this channel please.